अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है नवाकिज़े वुज़ू, यानी ऐसी चीज़ें जिनसे वज़ू टूट जाता है। शरई इस्तिलाह पर इसको हद से असगर पैदा होना कहते हैं। जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उनकी दो किस्में हैं। एक वो जो जिस्म से खारिज हों, दूसरी वो जो खारिज से आप पर तारी हों। तो जिसमें पहली किस्म पर हम अगर बात करें तो इसमें वज़ू टूटने के लिए पहली चीज़ पाखाना, पेशाब का खारिज होना। दूसरे नंबर पर पिछले हिस्से से हवा का खारिज होना। तीसरे नंबर पर पाखाना या पेशाब के मुकाम से किसी और चीज़ का निकलना, मसलन केचुआ, कीड़ा, पत्थर, कंकर, खून वगैरह। चौथे नंबर पर बदन के किसी भी हिस्से से खून का निकलकर बह जाना। पांचवें नंबर पर थूक या बलगम के अलावा खून, पीप, ग़िज़ा या कोई और शय कै में मुंह से निकले और वो हो भी मुंह भरकर, यानी कै अगर मुंह भरकर हो तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। छठे नंबर पर अगर कै मुंह भर ना हो लेकिन थोड़ी थोड़ी एक मौका पर कई बार हो जाए और इसकी मिकदार इतनी हो कि मुंह भर कै के बराबर हो तो भी वज़ू टूट जाएगा। सातवें नंबर पर अगर थूक में खून आ जाए और खून का रंग थूक पर गालिब हो तो वज़ू टूट जाता है। आठवें नंबर पर बगैर शहवत के मनी निकल आए, मसलन किसी ने बोझ उठाया, कोई ऊंची जगह से गिरा, इस सदमे से उसकी मनी खारिज हो गई तो इससे वज़ू टूट जाएगा। नौवें नंबर पर अगर आंखों में कोई तकलीफ हो, उससे मैल कुचैल या पानी बहे तो भी इससे वज़ू टूट जाएगा। अलबत्ता जिस शख्स की आंखों से यह पानी मुसलसल बहता हो वो माजूर समझा जाएगा। 10वें नंबर पर किसी खातून की छाती से दर्द और तकलीफ की वजह से दूध के अलावा कुछ पानी वगैरह निकले तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। 11वें नंबर पर इस्तिहाज़ा का खून आने से भी वज़ू टूट जाता है। इसी तरह मज़ी निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। 12वें नंबर पर जिन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है इन सब से भी वज़ू टूट जाता है, मसलन हैज़, नफास और मनी। और दूसरी किस्म जो खारिज से हमारे बदन पर चीज़ें नाफिज होती हैं उनमें से पहले नंबर पर चित या पतलेट कर या टेक लगाकर सोने से वज़ू टूट जाता है। दूसरे नंबर पर जिन हालतों में होशो हवास दुरुस्त नहीं रहते उनमें वज़ू टूट जाता है। तीसरे नंबर पर किसी मर्ज या सदमे की वजह से बेहोशी हो जाए तो वज़ू टूट जाता है। चौथे नंबर पर किसी नशीली चीज के खाने, पीने या सूंघने से अगर नशा हो जाए तो वज़ू टूट जाएगा। पांचवें नंबर पर नमाज जनाजा के अलावा किसी नमाज में कहकहा मार कर हंसने से वज़ू टूट जाता है। छठे नंबर पर लेट कर नमाज पढ़ने वाला मरीज अगर नमाज में सो जाए या किसी और तरीके से सो जाए तो इसका वज़ू भी टूट जाएगा। सातवें नंबर पर नमाज से हर आदमी दोजानो होकर सो जाए, यानी नमाज से बाहर आप हों और आप दोजानो होकर सो जाएं या किसी और तरीके से सो जाएं और उसकी दोनों एड़ियां जमीन से अलहदा हों तो इसका वज़ू टूट जाएगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।